समाज के खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। सामाजिक समरसता के भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये काफी लंबे समय से इस करौली जिले में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज सदैव सबको साथ में लेकर चलने वाला समाज रहा है और वर्तमान में भी सबको साथ लेकर चलने का सतत प्रयास ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जाता है। इस सबके तदुपरांत भी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के उद्देश्य से कुछ लोगों के द्वारा ब्राह्मण समाज पर अनवरत रूप से गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे ब्राह्मण समाज की भावना को ठेस पहुंच रहा है। और कभी सनातन के विपरीत बात की जाती है, कभी मंदिर के प्रति बात की जाती है, कभी मातृशक्ति के प्रति बात की जाती है, कभी ब्राह्मण समाज के प्रति बात की जाती है। इसी क्रम में अभी कुछ एक दो दिन पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से इसी जिले में कुछ लोगों के द्वारा बड़ी आपत्तिजनक समाज के विरुद्ध टिप्पणियां की गई हैं। चूंकि लंबे समय से इन टिप्पणियों का कभी सामाजिक समरसता का भाव खराब नहीं हो, उद्देश्य सदैव ब्राह्मण समाज का सामाजिक समरसता का रहा है, इसलिए बड़ी धीरता गंभीरता का पर्चा देते हुए ब्राह्मण समाज ने ये सब चीजें इग्नोर की हैं। लेकिन चूंकि अब ये चीजें सब पराकाष्ठा को क्रॉस कर चुकी हैं और अनवरत रूप से ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, अकारण से ब्राह्मण समाज की भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को इस संदर्भ में दूरभाष पर आग्रह किया गया और इस संदर्भ में ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में ये जिस तरह की टिप्पणियां समाज के विपरीत की जा रही हैं, इन सभी टिप्पणियों विषय में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि इस पर कहीं किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो संपूर्ण समाज को लेकर ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर, जिला पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन की होगी। दूसरा बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि करौली जैसा जिला, जहाँ पर सभी राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत बड़े अधिकारी साहिबान यहाँ बैठते हैं, इस तरह की अनवरत रूप से समाज को टारगेट करने के लिए कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे लोग जो सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, उनको लेकर जिला प्रशासन का आज दिनांक तक कोई संज्ञान नहीं है। इस विषय में कोई प्रशासन की ओर से कॉन्फिडेंस नहीं है और न ही प्रशासन की ओर से इस तरह की हरकत करने वाले लोगों पर कोई निगाह है। क्या आज के बाद कहीं कभी ईश्वर ना करे इस जिले में सामाजिक समरसता के भाव को लेकर कभी कोई कानूनी व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? बड़े खेद का विषय है, प्रशासन को इस विषय में आज तक भी पता नहीं है। मैं आप सबको आज ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे समाज की मातृशक्ति और समाज के प्रति जिस तरह का भाव अकारण से पेश किया गया है, उस सब की भी प्रति में आप सब दुर्भाग्य खबर चलाई जा रही है। बड़े शर्म के साथ में मुझे आज आप सब प्रेस वार्ता में आप सभी सम्मानियों के बीच में रखा जा रहा है। मन चंगा तो पंडिताइन के लहंगे में भी गंगा। इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर प्रशासन गंभीर नहीं है, प्रशासन की जूतंगी रह रही है। दूसरी इसी तरह से एक और टिप्पणी की गई है, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। पंडिताइन का मूत्र रेट नेट 1 लीटर मूल्य 30 रुपए। इस तरह की बोतल छाप के इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। सोशल मीडिया पर लाखों हजारों लोग उसको देख रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य जिला प्रशासन को, जिला पुलिस प्रशासन को उसका पता नहीं है। क्या कानून व्यवस्था जिले में पूरी तरह से चौपट हो जाएंगी तब ये सोता हुआ प्रशासन जगेगा? क्या यहाँ के सभी सम्मानित जिला अधिकारियों तब पता लगेगा जब यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएंगी? बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आप सबके माध्यम से माननीय राज्य सरकार और जिला प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि तात्कालिक रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ नॉन बिलीविंग सेक्शन में, बिलीविंग सेक्शन में, जिसमें भी संवैधानिक दृष्टिकोण से जो भी धाराएं बनती हो, उन धाराओं में इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से संबंधित थाने पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। यदि इसमें कहीं होकर संवैधानिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक कार्रवाई नहीं हुई, यदि इस तरह के लोगों को किसी तरह का अगर सजा नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर हम इसका प्रांतीय स्तर पर एक आंदोलन करेंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी माननीय राज्य सरकार, जिला प्रशासन की होगी। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन को, राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर तात्कालिक परिस्थिति में कार्रवाई हो और संबंधित थाना अधिकारी को निर्देशित करते हुए संवैधानिक दृष्टिकोण की पालना करते हुए इसमें जिस भी धारा में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता हो, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जिला प्रशासन भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी भी समाज की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया जाए। इस तरह के लोग कलेक्ट होकर हमारे जिले में कानून व्यवस्था को चौपट नहीं करें।
इस सबके लिए भी मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि निश्चित तौर पर इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए वो अपने स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करें ताकि यह सामाजिक समरसता का भाव सदैव बना रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद।